बच्चों के साथ इंग्लिश बोलें। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ इंग्लिश के छोटे-छोटे ऐसे फ़िक़रात जिन्हें आप बच्चों के साथ बोल सकते हैं। आसानी से उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पीछे-पीछे रिपीट करते जाइएगा ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले जो हम लोग वर्ड जो है कोई भी यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए ये वाला, ये वाला। इसकी इंग्लिश है दिस वन। आगे वो वाला इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे दैट वन। इसे करो, इसे करो अगर हम लोगों ने कहना हो तो हम बोलेंगे डू इट, डू इट। और अगर हम लोगों ने किसी से कहना हो कि जल्दी करो तो हम लोग बोलेंगे हरी अप, हरी अप। हरी अप की प्रोनाउंसिएशन जो कुछ इस तरह से है, ये जल्दी बोला जाता है, हरी अप। आगे नेक्स्ट है, अगर हमने कहना हो कि नहा लो तो हम लोग बोलेंगे टेक बाथ, टेक बाथ। बाथ होता है नहाना, टेक लेना, ठीक है? नहा लो। आगे अगर हम लोगों ने कहना हो कि बाहर जाकर खेलो या जाकर खेलो तो हम लोग बोलेंगे गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हमने बोलना हो कि गुड बाय बोलो या बच्चे को कहना हो कि इसे अल्लाह हाफ़िज़ करो या गुड बाय कहो तो हम लोग बोलेंगे से गुड बाय, से गुड बाय। आगे अगर हमने कहना हो कि एक निवाला खा लो तो हम लोग बोलेंगे टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। एक निवाला खा लो, टेक अ बाइट। बाइट होता है निवाला, टेक लेना या खाना, टेक अ बाइट। अगर हमने कहना हो कि इसे साफ करो, ठीक है? तो हम इसे इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे क्लीन इट, क्लीन इट। इसे साफ करो, क्लीन इट। कभी नहीं, कभी नहीं को हम इंग्लिश में बोलेंगे नेवर, नेवर। इसे जल्दी करो, कोई भी काम आप लोगों ने कहना हो कि इसे जल्दी करो तो आप लोग बोलेंगे डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। और अगर आप लोगों ने कहना हो कि एक घूंट पी लो, कोई भी चीज़ पीने के लिए आप लोग बोलो एक घूंट पी लो, तो आप लोग कहेंगे टेक अ सिप, टेक अ सिप। सिप होता है घूंट, ठीक? लेना या पीना। नेक्स्ट आगे अगर आप लोगों ने कहना हो कि कोई बात नहीं, तो हम लोग बोलेंगे नेवर माइंड, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों ने कहना हो कि इसे दोहराओ, तो आप लोग बोलेंगे रिपीट इट, रिपीट इट, ठीक है? रिपीट होता है दोहराना, रिपीट इट। और अगर हम लोग बोलें कि इसे दोबारा दोहराओ तो आप हम लोग बोलेंगे रिपीट इट अगेन, रिपीट इट अगेन। उसके बाद है मेरे बाद दोहराओ। अगर आप लोगों ने ये बोलना हो कि मेरे पीछे-पीछे दोहराते जाओ, जैसे मैं बोल रही हूँ और मैं कहूँ कि आप लोग मेरे पीछे-पीछे दोहराते जाएँ, या आपने किसी बच्चे को कोई भी लेसन एबीसी अल्फ़ाबेट कुछ भी पढ़ा रहे हो, आपने उसे बोलना हो कि मेरे पीछे-पीछे या मेरे बाद दोहराते जाओ, तो आप लोग बोलेंगे रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी, ठीक है? मेरे बाद दोहराओ या मेरे पीछे-पीछे दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी। उसके बाद है दोबारा कोशिश करो, ठीक है? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन। नेक्स्ट आगे अगर हम लोगों ने कहना हो उठ जाओ तो हम लोग इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट अप, गेट अप, उठ जाओ, गेट अप, ठीक है? और अगर हम लोगों ने बोलना हो कि जाग जाओ तो हम लोग बोलेंगे वेक अप, वेक अप। वेक अप होता है जाग जाओ। आगे नेक्स्ट है अगर हम लोगों ने कहना हो कि खुश रहो तो हम लोग कहेंगे बी हैप्पी, बी हैप्पी। उसके बाद अगला सेंटेंस अगर आप लोगों ने कहना हो कि सीधे खड़े रहो, ठीक है? सीधे खड़े रहो आप लोगों ने कहना हो तो आप लोग बोलेंगे स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, ठीक है? स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो। और अगर हम लोगों ने कहना हो कि हिलो मत, ठीक है? तो हम लोग कहेंगे डोंट मूव, डोंट मूव, ठीक है? हिलो मत, डोंट मूव। और अगर आप लोगों ने नीचे खड़े हो और आप लोगों ने किसी बच्चे से किसी से कहना हो कि सीढ़ियों से ऊपर जाओ, तो आप लोग बोलेंगे गो अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स। ऐसे ही अगर आप लोग जो हैं वो नीचे खड़े ही आप लोगों ने उससे बोलना हो कि अब नीचे आ जाओ,
ठीक है? नीचे आ जाओ तो आप लोग उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे कम डाउनस्टेयर्स, कम डाउनस्टेयर्स। और अगर आप लोगों ने बोलना हो कि इधर देखो, तो हम लोग इंग्लिश में इसे बोलेंगे लुक हियर, लुक हियर। लुक होता है देखना, हियर यहाँ या इधर, लुक हियर। जी, आगे है, अगर हम लोगों ने बोलना हो कि इससे लो, ठीक है? कोई भी चीज़ आप लोगों ने किसी को देनी है और आप लोग बोलें कि इससे ले लो, तो हम लोग बोलेंगे टेक इट, टेक इट। और अगर आप लोगों ने कहना हो कि इससे पकड़ो, तो हम लोग बोलेंगे होल्ड इट, होल्ड इट। और कुछ को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, ठीक है? अगर हम लोगों ने कहना हो कि इधर मेरी तरफ देखो, तो हम लोग देख कहेंगे लुक एट मी, लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। और अगर हम लोगों ने कहना हो कि और कुछ नहीं, तो हम लोग बोलेंगे नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। और अगर हम लोगों ने कहना हो कि ध्यान से, ठीक है? ध्यान से की इंग्लिश होती है बी केयरफुल, बी केयरफुल। आगे है अभी, अभी। अभी को हम इंग्लिश में बोलेंगे राइट नाउ, राइट नाउ। और इसके बाद आगे है इसे चखो। अगर आपने किसी से कहना हो कि इसे चखो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे टेस्ट इट, टेस्ट इट। आगे नेक्स्ट है क्या हुआ। क्या हुआ को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। हैपेंड होता है होना। आगे अगर आप लोगों ने कहना हो कि मुझे दो, तो आप लोग इंग्लिश में इसे बोलोगे गिव मी, गिव मी। और अगर आप लोगों ने ये कहना हो कि ये मुझे दो, तो आप लोग इसे इंग्लिश में बोलेंगे गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। आगे ये क्या है, ये क्या है कि इंग्लिश होती है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। आगे अगर आप लोगों ने कहना हो कि मुझे दिखाओ, कोई भी चीज़ आप लोगों ने देखनी हो और उसे कहना हो कि मुझे दिखाओ, तो बोलेंगे शो मी, शो मी। ठीक है? शो होता है दिखाना। और अगर आप लोगों ने कहना हो कि मेरी बात सुनो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे लिसन टू मी, लिसन टू मी। लिसन होता है सुनना। आगे है मैं जानता हूँ। अगर आपने कहना हो कि मैं जानता हूँ, तो आप लोग बोलेंगे आई नो, आई नो। नो होता है जानना। आगे अगर आप लोगों ने कहना हो कि मैं नहीं जानता, तो आप लोग बोलेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो। अगर आप लोगों ने कहना हो कि कोई बात नहीं, तो आप लोग बोलेंगे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और इट्स ओके भी, दोनों बोल सकते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ की इंग्लिश है स्टैंड अप, स्टैंड अप। आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सिट डाउन, सिट डाउन। अगर आप लोगों ने कहना हो कि इसे खाओ, तो आप लोग बोलेंगे ईट इट, ईट इट। ईट होता है खाना। और अगर आप लोगों ने कहना हो कि आहिस्ता चलो, तो हम लोग बोलेंगे वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। वॉक होता है चलना और स्लोली होता है आहिस्ता। यहाँ आओ, यहाँ आओ को इंग्लिश में बोलेंगे कम हियर, कम हियर। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो आप लोग बोलेंगे स्पीक लाउडली, के ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली। और अगर आप लोगों ने कहना हो कि आहिस्ता बोलो, तो आप लोग बोलेंगे स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। आगे है खामोश रहो। खामोश रहो की इंग्लिश है कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। आगे है अंदर आओ। अंदर आओ को हम लोग बोलेंगे कम इन, कम इन। और अगर हम लोगों ने कहना हो कि तैयार हो जाओ, तो हम लोग बोलेंगे गेट रेडी, गेट रेडी। आगे है कुछ खास है। कुछ खास है कि इंग्लिश है एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल। और अगर कहना हो कि कुछ खास, तो हम बोलेंगे समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल। आगे अगर आपने कहना हो किसी को कि रो मत, तो आप लोग बोलेंगे डोंट क्राई, डोंट क्राई। और अगर कहना हो किसी बच्चे को कि चिल्लाओ मत, तो हम लोग बोलेंगे डोंट शाउट, डोंट शाउट। ठीक है? रोने के लिए डोंट क्राई। और अगर कहना हो कि चिल्लाओ मत, ठीक है? तो हम बोलेंगे डोंट शाउट। यानी कि कोई चीख चिल्ला कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डोंट शाउट। और अगर हम लोगों ने कहना हो कि जाकर पढ़ाई करो, तो हम बोलेंगे गो एंड स्टडी,
गो एंड स्टडी। आगे सेंटेंस है सब्र करो, सब्र करो। सब्र करो की इंग्लिश होती है हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। हमने किसी से कहना हो कि कभी हार मत मानो, तो हम लोग बोलेंगे नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आगे है मेरा यकीन करो, इसकी इंग्लिश होगी बिलीव मी, बिलीव मी। बिलीव होता है यकीन करना। और अगर आप लोगों ने कहना हो कि चुप हो जाओ, तो उसके लिए यूज करेंगे शट अप, शट अप। ये सेंटेंस बहुत हार्ड होता है, इसलिए बच्चों को ऐसे सेंटेंस वैसे यूज नहीं करने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को आराम से प्यार से समझाया जाए। लेकिन अगर आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो, तो आप लोग इसे यूज़ भी कर सकते हैं। आगे है इसे लिख लो, इसे लिख लो। इसकी इंग्लिश होती है राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। आगे अगर आप लोगों ने कहना हो कि लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, तो उसकी इंग्लिश है डोंट फाइट, डोंट फाइट। आगे है कूदो मत, कूदो मत, डोंट जंप। इसके बाद है क्या आप जानते हैं, इसकी इंग्लिश होगी डू यू नो, डू यू नो। अगर आप लोगों ने बोलना हो कि एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, इसकी इंग्लिश होगी मूव असाइड, मूव असाइड। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहना हो कि थोड़ा हट जाओ, तो आप लोग बोलेंगे मूव अ बिट, मूव अ बिट। और अगर आप लोगों ने कहना हो कि शर्माओ मत, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। शाय होता है शर्माना। आगे अगर आप लोगों ने कहना हो कि मेज लगा दो, तो आप लोग बोलेंगे सेट द टेबल, सेट द टेबल। आगे सेंटेंस है सो जाओ, सो जाओ की इंग्लिश होती है गो टू बेड, गो टू बेड। अगर अगर आप लोगों ने कहना हो कि अपनी नाक साफ करो, तो आप लोग बोलेंगे क्लीन योर नोज, क्लीन योर नोज। अपनी नाक साफ करो, क्लीन योर नोज। जी, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये सेंटेंसेस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और आपसे मुलाकात होती है अब अगली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।